गर्ल्स स्टोरी नाम की कंपनी है जिसमें मैं 1.5 साल से जॉब कर रही थी। क्या बेचते हैं ये लोग ये प्रोडक्ट रहते हैं इनके जो पार्लर पे यूज होते हैं, फेशियल किट, क्लींजर वगैरह। और कुछ नंबर इन्होंने ऐसे दिए थे, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए थे नंबर कि आप इनके घर पे जाकर इनको डेमो दो। जो अमित अग्रवाल, उनके घर पे बोला गया था कि इनके घर पे जाके डेमो दो। के ऑनर हमसे बोलने लगे, मयूर राज सक्सेना और सुमित शर्मा बोलने लगे कि जब आप काम नहीं कर सकते तो आप कंपनी छोड़ दो। मतलब डेमो देकर उनको सर्टिफाई करो कि किसी भी तरह से अपना प्रोडक्ट निकलना चाहिए। तो क्या अमित अग्रवाल कौन है? हम नहीं जानते उनको। हमने कहा ठीक है सर, हम कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सैलरी जो अटकी हुई है 2 महीने की सैलरी 42,000 रुपए, ये लोग देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। बगल में खड़ी आप इस महिला को आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से पीड़ित हैं कि ये एक कंपनी में जॉब करती हैं और इनको लाखों का टारगेट दिया जाता था, जो कि फेस प्रोडक्ट जो होते हैं, क्रीम्स जो होती हैं, इनके बेचने का इनको टारगेट दिया जाता था। वो टारगेट भी इस प्रकार का था कि आप बाय हुक एंड बाय क्रुक जैसे भी बेचें, आपको प्रोडक्ट बेचने हैं। और उसमें जो कर्मी या जो कहें कि उनके जो मालिक हैं, ये उनसे प्रताड़ित की जा रही हैं, यूँ कहें कि इनका शोषण किया जा रहा है। इस पूरी घटना को इन्होंने, जो इनका शोषण हुआ है, इस एप्लीकेशन में अंकित किया हुआ है। और ये एप्लीकेशन सीपरी थाने में भी पहुँच चुका है, और जहाँ इन पर दबाव बनाया गया कि राजीनामा कर लें रुपये ले दे के, लेकिन ये अपनी बात पे अड़ी हुई है कि जो जब तक मैंने जो काम किया है, हमारी वो पेमेंट फंसी हुई है, वो पेमेंट हमें दे दो, हम काम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये पूरी कहानी बताएंगे कि पूरी कहानी है क्या, कौन लोग हैं वो जिनकी वो कंपनी है, कौन लोग हैं जो इनको प्रताड़ित करते हैं और क्या क्या इनसे करवाते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है और मैं हसारी में निवास करती हूँ। जहाँ जैसे कि मैं सीपरी थाने गई थी तो मैंने वहाँ पहले हमें ये बताएं कि किस कंपनी में आप काम करते हैं? गर्ल्स स्टोरी नाम की कंपनी है जिसमें मैं 1.5 साल से जॉब कर रही थी। क्या बेचते हैं ये लोग ये प्रोडक्ट रहते हैं इनके जो पार्लर पे यूज होते हैं, फेशियल किट, क्लींजर वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं उनके। तो ये मतलब आपसे क्या, मतलब कैसे बेचना पड़ता है इनको? जैसे कि इनने बोला था कि आपको पार्लर पे जाके डेमो देना है, तो हमने कहा ठीक है, हम पार्लर पे जाके डेमो देंगे। बट अब ये लोग मतलब 1-1.5 महीने से ये कहने लगे कि आपको पार्लर से भी, और कुछ नंबर इन्होंने ऐसे दिए थे, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए थे नंबर कि आप इनके घर पे जाकर इनको डेमो दो। जो अमित अग्रवाल, उनके घर पे बोला गया था कि इनके घर पे जाके डेमो दो, और वहां पे मतलब डेमो देकर उनको सर्टिफाई करो कि किसी भी तरह से अपना प्रोडक्ट निकलना चाहिए। तो क्या अमित अग्रवाल कौन है? हम नहीं जानते उनको। ये नंबर हमें कंपनी से ही सेंड किए गए थे। ये कुछ मतलब अपना कोई सैलून चलाते हैं कि नहीं, क्या? उनका कोई सैलून नहीं है। डेमो में क्या क्या करना पड़ता है? फेसेस पे क्रीम फेशियल किट थी, तो उसका मतलब फेशियल किट का डेमो देना पड़ता था। तो हमने उसी बात का मना किया कि हमने नहीं, हमारा सिर्फ काम है सिर्फ पार्लर पे डेमो देने का, और हम पार्लर पे ही जाके डेमो देंगे, हम किसी के घर पे जाके डेमो क्यों देंगे, हमारे ये काम नहीं है। तो बस इतना ही बोलने पर कंपनी के ऑनर हमसे बोलने लगे, मयूर राज सक्सेना और सुमित शर्मा बोलने लगे कि जब आप काम नहीं कर सकते तो आप कंपनी छोड़ दो। हमने कहा ठीक है सर, हम कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सैलरी जो अटकी हुई है 2 महीने की सैलरी 42,000 रुपए, ये लोग देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। कितने में आप काम कर रही थी? हमारे 22,200 रुपए सैलरी थी पर मंथ। टारगेट क्या था मंथ का? 1,10,000 रुपए। आप इतना निकाल पा रही थी? इतना नहीं निकलता था, क्योंकि इसमें हमारा ग्वालियर और झांसी का दोनों का टारगेट था। जब हमने इनसे बोला कि हम ग्वालियर जाके अपना झांसी हमारा हो चुका था, हमने कहा ग्वालियर जाके अपना हम टारगेट पूरा करेंगे, तो कंपनी वालों ने हमसे ही खुद ही मना कर दिया कि अभी आपको ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप झांसी ही देखो। तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन हमारा टारगेट कैसे पूरा होगा अगर हम झांसी ही देखेंगे, क्योंकि आपको खुद पता है कि झांसी की इतनी मार्केट है नहीं, तो हमारे झांसी से तो पॉसिबल नहीं होगा टारगेट, ये कैसे होगा पूरा। तो बोलने लगे कि तो आपको अभी ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने हमारी सैलरी भी कट करके दी और अभी 2 महीने की सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी। तो आप कैसे काम कर रहे हैं 2 महीने से? गाड़ी से आना? हम अपनी जेब से ही लगा रहे थे, अभी तक गाड़ी का भी पेट्रोल है, सब कुछ है। और अभी भी आपकी कंपनी कहाँ है? ये कंपनी है चंडीगढ़ की, और नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। तो यहाँ झांसी में कुछ है? झांसी में ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यहाँ पर काम होता था। जिनकी आप नाम बता रहे हैं, लोग कहाँ रहते हैं, है जानकारी कोई? ये ITI के रहने वाले हैं, झांसी में ही। झांसी में ITI के रहने हाँ, इनका मकान बना हुआ है वहाँ पर। तो इनके अलावा जैसे ये बुटीक पार्लर होते हैं, इनके अलावा आप कितनी जगह आप डेमो देने गई हैं? हम गए नहीं है, हमने तुरंत ही मना कर दिया था कि हम घर पे जाके डेमो नहीं देंगे, ये हमारा काम है ही नहीं, हम क्यों जाएंगे। मतलब आप पे प्रेशर बनाया जा रहा था? हाँ, कि आप जाओ उनके घर पे डेमो देकर आओ। हमने बोल दिया था हम नहीं जाएंगे डेमो देने के लिए। मतलब उनका प्रोडक्ट बेचना चाहिए, बिकना चाहिए, चाहे वो चाहे जैसे बेचे, जैसे भी बिके।
आप फिर था इसकी शिकायत आपने कहाँ की? हमने सीपरी थाने में इसकी शिकायत की थी और हमने वहाँ पे एप्लीकेशन लिखकर भी दिया था, लेकिन वहाँ से भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बुलाया होगा, बैठ के बात हुई होगी, क्या बात हुई थी? तो वहाँ पर बुलाया था कल, जैसे हम लोग गए थे वहाँ पर, तो कल हम अकेले ही वहाँ गए थे और जो वहाँ पर आए थे रजत सक्सेना, तो वो अपने वकील को लेके आए थे और अमित अग्रवाल को लेके आए थे। तो वहाँ भी ये लोग यही बोल रहे थे कि आपकी हम सैलरी दे देंगे बट आपको केस वापस लेना पड़ेगा। तो हमने कहा हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन हमारी जो सैलरी है वो आप पूरी दे दीजिए। तो बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी हम सिर्फ 7,500 रुपये दे सकते हैं, इसके अन्यथा हम इसके आगे कुछ भी नहीं दे सकते। तो हम 7,500 में कैसे, मतलब पेट्रोल का कैसे मैनेज करेंगे? इसमें हम अपनी मेहनत का मांग रहे हैं, हम मेहनत का तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, कैसे होगा? और पुलिस वालों से भी बोला तो पुलिस वाले भी कह रहे कि आप ही लोग देखो, आप लोग मिलके कर लो इसका सॉल्यूशन, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। किससे बात हुई थी आपकी सीपी थाने में? कुलदीप सर थे, तो कुलदीप सर कल छुट्टी पर थे, तो उन्होंने ही किसी 2 पुलिस वाले थे तो उनको सौंप दिया था ये केस। तो हमने उन्हीं के सामने जो भी बयान थे उनका भी सुना और अपना भी रखा वहाँ पर, तो वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। क्या चाहती हैं अब झांसी पुलिस प्रशासन से? हम बस यही चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत की जो सैलरी है हमारी वो सैलरी दिलाई जाए, बस और कुछ नहीं। और ऐसे लोगों को भी सजा दी जाए जो मतलब ऐसी लड़कियों, गरीब घर की लड़कियों को बोलते हैं कि आप इतनी सैलरी पे काम करो। और जैसे कि ग्वालियर में भी इन्होंने ऐसा ही किया, कानपुर में भी ऐसे ही किया और झांसी में आकर भी अब इन्होंने यही किया है कि सभी लड़कियों की सैलरी खाते खाते जा रहे हैं ये लोग सभी। जैसे ग्वालियर में लीना काम करती थी तो उसका भी इनने 15,000 रुपये खाया। कानपुर में कल्पना काम करती थी, उसका भी 15 दिन का पेमेंट खाया और अभी हमारा 2 महीने का पेमेंट खा लिया। तो बस हमारी पेमेंट दिलाई जाए इनसे। आपने दिव्या को सुना और झांसी पुलिस प्रशासन से ये मदद की गुहार लगा रही हैं कि इनके पिताजी बीमार रहते हैं, वो ये घर में अकेली हैं और पूरा इन्हीं के ऊपर सब कुछ निर्भर था, इनका परिवार का जो भी खर्चा है, और किसी भी प्रकार से इनकी मदद नहीं की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग इस पर ध्यान दें अगर ये पुलिस प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचता है तो। और इस चर्चा को हम ही रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।